हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं क्लास 10वीं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किसमें बनता है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है कि समतल दर्पण में बनता है, यानी समतल दर्पण में बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ठीक है, तो वास्तविक यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, समतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए उल्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वस्तु से जो छोटा है वह प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदा कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीधा और आभासी होता है। ठीक है, सीधा और आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आंख में जो प्रवेश हो रहा है प्रकाश उसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परितारिका। ठीक है, ऑप्शन ए परितारिका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ठीक है, तो यानी कि कैसा दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चपटा दिखता है। कितना? तो कौन सा दिखता है? चपटा दिखता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है, यानी कि तो दर्पण कौन सा दर्पण होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिट्टी। मिट्टी का जो प्रयोग है वो लेंस बनाने में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऑप्शन बी, यानी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है उसके एसआई मात्रक क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण पानी की जो बाल्टी है वो भरी बाल्टी जो है वो गहराई यानी गहराई कम दिखती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पानी में डाले हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? यानी इसका भी कारण क्या है? तो इसका भी कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन, अपवर्तन के कारण जो है पानी में जो भी छड़ डालते हैं या कोई भी छड़ तो वो टेढ़ी दिखती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी कि दर्पण की जो चौड़ाई है उसको दर्पण का क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि द्वारक कहा जाता है। ठीक है, द्वारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, यानी सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी कि डॉक्टर जो है नाक, कान, गला आदि के जांच करने के लिए यानी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है? हीरा का जो है अपवर्तनांक वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.42 है। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, यानी कि मोटर गाड़ी की जो सामने चालक के सामने में जो लगा रहता है यानी जो मिरर रहता है वो कौन सा दर्पण है? आईना जो रहता है वो कौन सा दर्पण है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है गाड़ी के साइड में यानी सामने में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 21 टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज यानी कि टॉर्च जब बारते हैं तो वो सीधी रेखा में उसका प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसी नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि जितना नज़दीक देख सकते, कितना 25 सेंटीमीटर के अंदर नज़दीक वाले वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 करा कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, यानी कि दूर बिंदु कितना हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनंत पर होता है। दूर बिंदु अनंत पर होता है और नजदीक का बिंदु जो है तो वो 25 सेंटीमीटर का होता है। तो इसमें दिया गया है दूर, तो दूर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 28 कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल रंग। ठीक है, लाल रंग जो है वो, लाल जो रंग है वो खतरे का निशान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊर्जा का। ठीक है, किसका, तो ऊर्जा का है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, यानी कि विद्युत जो बल्ब है उसमें जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओम मीटर। ऑप्शन ए, ओम मीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनित्र, जिसको जनरेटर भी बोला जाता है, जनित्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है कौन सा लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 35 तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटा। ऑप्शन बी, जैसे तेज प्रकाश, अगर आंख पे टॉर्च बारेंगे तो क्या होता है, आंख थोड़ा बंद हो जाता है। तो इसी में कहा कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो छोटा हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटा। ठीक है, ऑप्शन बी, छोटा। क्वेश्चन नंबर 37 दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूर की वस्तुओं को, जिसको दूरदृष्टि का रहता है वो सिर्फ दूर वाले वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और निकट वाले वस्तु को नहीं देख सकता। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 मानव नेत्र में होता है, यानी कि कौन सा लेंस होता है या कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेंस होता है। दर्पण तो नहीं होगा, उसमें लेंस ही होगा। नेत्र में क्या होगा, लेंस होगा। ठीक है, तो दर्पण वाला पहले ही काट लेंगे, देखेंगे दो लेंस है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी कि सूर्य जब अस्त होता है तब और सूर्य उदय होता है तब कैसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए, लाल दिखाई देता है। कौन सा, तो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष जो बनता है वो प्राकृतिक में ही बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी काला दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रेटिना कहलाता है। वह क्या है, तो वह रेटिना है। क्वेश्चन नंबर 45 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ला। ऑप्शन बी, टेस्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्ट धारा। कौन, दृष्ट धारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर 48 मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हृदय तथा मस्तिष्क। हृदय तथा मस्तिष्क। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्राइडे ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।